कार्ड जो है पिक्चर क्वालिटी ख़राब होने के कारण इस वीडियो प्रश्नावली 1.8 को मैं डिलीट कर दिया था, तो इसको पुनः मैं बना रहा हूँ। तो इसका हम लोग चलो इसको रिव्यू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.8 में जिस विधि से हल करने के लिए कहा है उसी विधि से हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.8 में जो है वो सूत्र है, जिस विधि से हल करें जिस विधि से हल करने के लिए कहा गया उस सूत्र से देखते हैं। तो कोष्ठक के अंदर a प्लस बी और उसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करके हल करना है हमें। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न है वो है, यहाँ से अब लिखते चलते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है 3 4 का स्क्वायर, 3 4 स्क्वायर दिया गया है और हमें सूत्र कौन सा लगाना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र a प्लस बी और ई स्क्वायर, और हमें इस सूत्र से हल करते हुए जाना है। तो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र से हमें क्या करना है, हल करना है। हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हमें a मान लेते हैं, इसको हमें b मान लेते हैं। तो चलो यहाँ a और ये b। तो a का मान क्या हो गया 3 और b का मान क्या हो गया 4। तो a बराबर 3 और b बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए एक यहाँ पे a स्क्वायर फिर 2ab और ये b स्क्वायर, समझने के लिए हम इस तरह से एक खंड का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। ये समझने के लिए इसको जरूरी नहीं है आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बनाना है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे b है, b बराबर कितना माने हम लोग, यहाँ पे देखो b है b स्क्वायर, तो b बराबर हमने माना 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 का वर्ग। अब यहाँ पे 2ab, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4, ठीक है, और a बराबर कितना हो गया 3, तो 3 का ऊपर में वर्ग लगा है तो वर्ग लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब हल करते जाना है, इसको हल कर दो, 4 चौ 16, 16 का 6, जो एक बचा है उसको यहाँ पे प्लस करके मैं 1 कर दिया, क्योंकि ये 2 अंक है, इकाई और दहाई, 16 क्या हो गया 2 अंक हो गए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक को अभी यहाँ पे हमें लिखना है, और जो बाकी है जो दहाई अंक है उसको हम जैसे ही हम किसी संख्या को जोड़ते हैं 2 अंकों का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं अगले वाले पक्ष में उसे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का यहाँ भी 4 लिखो, और 2 क्या हो गया 2 जस्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसको हल करो, 3 तिया कितना हो गया 9। अब इसको पहले हल कर लो टोटल आंसर, तो ये हो गया 6 आ गया, ये आ गया 5 आ गया, और ये हो गया 11। तो ये देखो 34 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 1156। लेकिन हमें इस विधि से नहीं बनाना है, हमें बनाना कौन सी विधि से है, हमें यहाँ पे लिखना है कार्य विधि के बाद यहाँ पे हमें 3 कंडीशन फॉलो करना है। पहला कंडीशन जो है वो है, इसी को लिखते जाना है हमें, बी स्क्वायर, पहला क्या है हमारा बी स्क्वायर, तो हम पहला बी स्क्वायर लिख लेते हैं। बी का मान कितना है यहाँ पे देखो 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 4 गुणी 4 कितना हो गया 16, तो ये 16 हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन लिखो यहाँ पे, दूसरा कंडीशन क्या है 2ab, 2 का मान 2, ए का मान कितना है 3 और बी का मान 4, कितना हो गया 24 हो गया। और ये जो एक है इसके साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक को मैं यहाँ से निकाल दिया ना, गायब हो गया, मान लो ऐसा मैं कुछ लकीर रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया एक यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो गया टोटल 25, ठीक है 25 हो गया। अब तीसरा कंडीशन फॉलो करते हैं। तीसरा कंडीशन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए का मान कितना है 3 और वर्ग लगा है तो इसको वर्ग कर दो, कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया 9। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है, 5 को हम लोग छोड़ दिया, ठीक है, इकाई अंक छोड़ दिया, दहाई को हमें क्या करना है यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया, तो 2 को यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 को मैं यहाँ पे लकीर कर लिया, तो ये क्या होगा 2 कहाँ पे आ गया, अब इसके साथ जुड़ गया। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक था, एक को यहाँ पे जोड़े, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया 2 यहाँ पे, तो 2 को इसके साथ जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 11। अब जो अंक बचा है वैसी सेम कंडीशन से लेते आते हैं। तो कौन कौन सा अंक बचा है देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे इसको हमने एक को यहाँ पे ला लिया है, तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 6 बल बचा है, तो लिखते जाओ 6, ठीक है, पीछे से। अब यहाँ पे देखो 5 बचा है, 2 तो हमने यहाँ पे ला लिया है, यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ 5 बचा है। अब देखो 9 2 11, इसको पूरा लिखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो सूत्र के आगे और कोई सूत्र नहीं है, ठीक है, कोई और संख्या नहीं है, मतलब और मान नहीं और हल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 11 को पूरा का पूरा लिखेंगे। तो ये रहा 11 को पूरा पूरा लिख दिए। अब यहाँ पे लिखो, आगे हल करते हैं फिर 34 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे अतः लिख लो, अतः 34 स्क्वायर इक्वल 1156 होता है, ये इसका आंसर है। इसी तरह से आपको हल करना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 19 को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही। 19 का स्क्वायर था, इसको एक को ए मान लेते हैं और दूसरे को 9 को बी मान लेते हैं, ठीक है। और किस सूत्र से हल करना है, उसी सूत्र से। मैं वो सूत्र, आपको सूत्र पता होगा, चलो लिख लेते हैं एक बार और। ए प्लस बी, वहाँ पे ऊपर में लिखा भी हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बराबर कितना है 1 और बी बराबर कितना है 9, वही हम लिखते जा रहे हैं। अब कार्यविधि डायरेक्ट हल करते हैं। कार्यविधि आप समझ गए होंगे पहले प्रश्न से, तो चलो देखते हैं। पहला कंडीशन, सिर्फ हमें कंडीशन फॉलो करके हल करना था, वो तो मैं उस प्रश्न में समझाने के लिए जो साइड में बनाया था वो समझाने के लिए था। तो चलो कार्यविधि से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर लिख लो। यहाँ पे बी का मान कितना है 9, तो ये 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है। दूसरा लिखो, अब कितना है 2ab, 2a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 9, तो कितना हो गया 9 का 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18। अब देखो ये वाला संख्या क्या है 8 है, इकाई और दहाई 2 अंक है, तो इकाई बस को छोड़ दो और दहाई को कहाँ पे ला लेंगे, यहाँ पे, तो प्लस कर दो 8, कितना हो गया 8 दूनी 16, 6 और ये 26, ठीक है 26 हो गया। अब तीसरा कंडीशन निकालो, तो क्या है a का वर्ग, और a का मान कितना है 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकाई दहाई फिर 2 अंक है, तो यहाँ से क्या हो गया 1 को बाहर ला लो, किसको 2 को, तो ये 2 प्लस इसके साथ कर दो, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से पहला दूसरा तीसरा पहले कंडीशन से उठाते आते हैं लाइन के बाद, तो यहाँ से क्या क्या बचा है अभी हमारे पास 1, तो 1 बचा है, तो 1 ले लो यहाँ पे, क्योंकि 8 जो है वहाँ पे हमने जोड़ दिया है, तो 8 क्या है इसके पास आ चुका है, तो हमारे पास बचा क्या है 1, ठीक है, ये 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है 6 बचा हुआ है, 2 को क्या किया, 2 को जो है वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, तो हमारे पास क्या बचा है सिर्फ 6। अब यहाँ पे देखो क्या है 3, और ये हो गया 19 का वर्ग। अब ये अतः यहाँ पे आपको लिख लेना है, अतः 19 का वर्ग बराबर 361, यही क्या है आंसर। इसी तरह से आपको 1.8 के सारे प्रश्नों को बनाना है।